देखो टॉपिक है लेटर मुगल्स। मतलब क्या है कि औरंगजेब के डेथ के बाद कौन कौन मुगल्स रूलर हुए। ठीक है। फर्स्ट है व्हेन औरंगजेब डाइड इन 1707 हिज एल्डेस्ट सन बहादुर शाह वन एक्सटेंड हिज थ्रोन ही रूल्ड टिल 1712। मतलब औरंगजेब की डेथ जब 1707 में हुई, इसके बाद उसका बड़ा बेटा बहादुर शाह वन गद्दी पर बैठा और उसने 1712 तक राज किया। बहादुर शाह वन का बेटा था जहादार शाह। ठीक है। वो अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठा। इसी बीच सैयद ब्रदर थे जिनका नाम था अब्दुल्ला खान बरार और हुसैन अली खान बरार। ठीक है। ये क्या हुआ कि जहांदार शाह वन के रीजन में धीरे धीरे ये अपने पावर को बढ़ाने लगे। ठीक है। और फाइनली उन्होंने क्या किया कि गद्दी संभालने के 10 महीने के भीतर जहांदार शाह का मर्डर करके खुद राजगद्दी को उन्होंने हड़प लिया। तीसरे नंबर पे आता है आफ्टर दिस जहादार शाह नेफ्यू। जैसा कि हम लोग पढ़े कि जो सैयद ब्रदर थे वो जहादार शाह का तो मर्डर करके गद्दी हड़पे थे। ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, जहांगीर शाह का जो बेटा था फरुखसियार वो राजा बन गया। फरुखसियार वॉज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय सैयद ब्रदर, लेकिन जो फरुखसियार था वो पूरी तरीके से सैयद ब्रदर के कंट्रोल में था। सैयद ब्रदर के परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। द सिख जनरल बंदा बहादुर हु ऑल्सो कैप्चर्ड एंड किलिंग ड्यूरिंग हिज रीजन ही रूल्ड फ्रॉम 1713 टू 1719। इसी बीच एक सिख जनरल का नाम आता है बंदा बहादुर। ठीक है। उन्होंने भी तकरीबन 1713 से 1719 तक रूल किया था। उनकी भी हत्या कर दी गई। ही वॉज किल्ड बाय सैयद ब्रदर व्हेन ही ट्राई टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर कंट्रोल। अब उसकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़े कि पूरी तरह से सैयद ब्रदर के कंट्रोल में थे सब कुछ। ठीक है। बंदा बहादुर उनके कंट्रोल से अलग होना चाहता था। ठीक है। इसलिए सैयद ब्रदर ने धोखे से उसका भी मर्डर कर दिया। नेक्स्ट है विद इन अ ईयर टू मोर रूलर्स वेयर सीटेड ऑन द थ्रोन एंड रिमूव बाय द सैयद ब्रदर। इसके बाद भी तकरीबन 2 रूलर हुए। ठीक है। और उन दोनों रूलर को भी सैयद ब्रदर ने समय के साथ पावर से हटा दिया, क्योंकि भाई वो सैयद ब्रदर के रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। इन 1720 मुहम्मद शाह वॉज द मेड एम्पायर बाय द सैयद ब्रदर। फिर 1720 में मोहम्मद शाह को राजा बनाया गया। फिर ये राजा उनको किसने बनाया? सैयद ब्रदर्स ने। इट वॉज मोहम्मद शाह वो पुट एन एंड टू द केयर्ड बाय द ऑफ सैयद ब्रदर। फाइनली मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर का पावर को धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मोहम्मद शाह भी 1748 तक उन्होंने रूल किया। ही इनलिस्टेड हेल्प्ड फ्रॉम सम प्रोविंसेस एंड डिफीटेड सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर को पावर से हटाने के लिए, ठीक है, मोहम्मद शाह ने अपने आसपास के कुछ फ्रेंड रूलर से सपोर्ट लिया और उनके सपोर्ट से सैयद ब्रदर के पावर को ख़त्म किया। द लास्ट मुगल रूलर वॉज बहादुर शाह जफ़र। मुगल में सबसे आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र हुए थे। ठीक है। उनको 1858 में राजगद्दी से हटाया गया ब्रिटिशर्स के जरिए। ठीक है। और फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1803 के टाइम पे पूरी तरीके से दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यही मेरा मुगल पीरियड के बारे में जो मेन था। ठीक है, कि औरंगजेब के बाद आखिर कौन कौन से रूलर्स हैं। फिर है regional kingdom. Within the decline of Mughal Empire arose the regional kingdom. This kingdom were often former provinces of the Mughals that declared themselves independent. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले तो हर जगह मुग़ल का रूल था। जैसे ही मुग़ल में हम लोग पढ़े कि बहादुर शाह जफ़र वन को ब्रिटिशर्स के ज़रिए गद्दी से हटाया गया, तो आसपास कुछ रीजनल किंगडम थे, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया। ये सारे प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या है भाई, तो मुग़ल पावर से हट चुका है। ठीक है।